नमस्कार भाई सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज आपके साथ में यूएस B1 B2 वीजा का एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाला हूं। रिसेंटली मेरे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ का इंटरव्यू हुआ था चेन्नई एम्बेसी में। इन्होंने अपनी फाइल लगाई थी 2021 में, लेकिन आपको पता है कि इंटरव्यू की डेट नहीं मिलती, बहुत ज्यादा टाइम लगता। तो ऑलमोस्ट 2 इयर्स के बाद इनका इंटरव्यू आया था, वो भी एम्बेसी की जो डेट मिली थी वो मिली इनको चेन्नई की। दिल्ली मुंबई की डेट इनको नहीं मिली। तो मैं आज वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा कि इन्होंने क्या सही किया, क्या गलत किया, और आपको कैसे वीजा लेना फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। मैं 22/8/2023 को चेन्नई गया था। वहाँ पर हमारा इंटरव्यू था। इंटरव्यू में जब वहाँ गए तो वहाँ लाइन लगी हुई थी। वहाँ लाइन में हमारे पासपोर्ट और अन्य कागजात, जो 22 तारीख का इंटरव्यू का फॉर्म था, वो चेक किया गया। चेक करने के बाद उन्होंने हमारे से मोबाइल वगैरह बाहर रखवा दिए। और जब हम अंदर गए तो अंदर भी हम वहाँ गए तो वहाँ भी हमारे पासपोर्ट वो फार्म वगैरह चेक किए गए और हमारे को पूछा गया कि आप किस भाषा में इंटरव्यू देना चाहते हैं। मैंने कहा कि मैं हिंदी भाषा में अपना इंटरव्यू देना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे को हिंदी भाषा वाली लाइन में लगा दिया। और जब हमारी बारी आई तो हम वहाँ खिड़की के पास गए तो वहाँ पर पहले से ही एक लेडीज और जेंट्स अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठे थे। मैंने उनको नमस्कार बोला। वो लेडीज ने मेरे से पासपोर्ट मैंने उनको पासपोर्ट दिया। उन्होंने पासपोर्ट देख के मेरे से कहने लगे कि आप किस देश में जाना चाहते हो। मैंने कहा कि मैं अमेरिका में जाना चाहता हूँ, मियामी और न्यूयॉर्क में। वहाँ पर मैं अपनी शादी की 37वीं सालगिरह मनाने के लिए जाता हूँ। उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका कोई वहाँ पर जानकार है। मैंने कहा नहीं जी। आप किसी को जानते हो? मैंने कहा नहीं जी। आप किसी से मिलने के लिए जाओगे? मैंने कहा नहीं जी। और आपके साथ कौन जाएगा? मैंने कहा मेरे साथ मेरा बेटा, मेरी बेटी और पोती जाएंगी। आप कब रिटायर हुए? मैं 31 मई 2021 को हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हूँ। क्या आप पहले भी कभी कहीं घूमने के लिए गए थे? हाँ। मैंने कहा जी मैं 18 अक्टूबर 2022 को सिंगापुर घूमने के लिए गया था। वो बोले पहले इन लेडीज़ के फिंगर होंगे। जैसे ही इनके फिंगर हुए तो उन्होंने तभी बोल दिया कि आपका वीज़ा आ गया है। फिर बाद में मेरे फिंगर हुए तो उन्होंने मेरे को भी बोल दिया कि आपका भी वीज़ा आ गया है और आपके पासपोर्ट हमने रख लिए और आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर दिल्ली से पासपोर्ट अपना कलेक्ट कर लेना। हमने कहा जी नमस्कार, धन्यवाद। जी, तो पहले बताता हूं आपको इनसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए। आपने वीडियो देख ली है तो सबसे पहला आप क्वेश्चन ये पूछा गया इनसे कि आप क्या करते हो। तो इन्होंने बताया कि मैं रिटायर्ड हूं, हरियाणा पुलिस से सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायर्ड हूं और मैं इस तारीख को मई 2021 में रिटायर हुआ था। तो अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि आप कहाँ घूमने जाएंगे। इन्होंने जवाब दिया कि हम यूएस घूमने जाएंगे। फिर उन्होंने पूछा यूएस में कहाँ घूमने जाएंगे। तो इन्होंने बताया कि मियामी एंड न्यूयॉर्क, 2 सिटी का नाम लिया, बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया इन्होंने। और कब घूमने जाना इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि मैं अपनी 37वीं सालगिरह पे यूएस घूमने जाऊंगा और हमारा प्लान है अक्टूबर 2023 में जाने का। अगला क्वेश्चन आया इनका कि आप इससे पहले कहीं घूमने गए हैं। तो इन्होंने बताया हम अक्टूबर 2022 में गए थे सिंगापुर। इन्होंने अपनी डेट और कब आए, कब गए और कब आए, दोनों डेट बिल्कुल स्पेसिफाई कर दी। उसके बाद इनसे पूछा गया कि आपके साथ और कौन जाएगा। तो इन्होंने बताया कि मेरे साथ मेरा बेटा, उनकी बहू, मेरी पोती और मेरी वाइफ, हम 5 लोग साथ में जाएंगे। ये क्वेश्चन थे उनके। इसमें समझ लीजिए उनकी प्रोफाइल, ट्रैवल हिस्ट्री और फाइनेंस इन्होंने कुछ नहीं पूछा। इनके अकाउंट में पैसा अच्छा था लेकिन पैसे के बारे में उन्होंने कुछ नहीं पूछा, ना इनके अकाउंट स्टेटमेंट देखी। तो यही सिर्फ सिंपल सी यही बात है कि प्रोफाइल बहुत अच्छी थी इनकी, रिटायर फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब
और कब रिटायर हुए स्पेसिफाई कर दिया। ट्रैवल हिस्ट्री, गवर्नमेंट जॉब से रिटायर थे तो सिर्फ एक कंट्री की सफिशिएंट थी। मैंने आपको पहले बताया इन्होंने एक कंट्री विजिट कर रखा था, सिर्फ सिंगापुर। अकाउंट में अच्छा पैसा था लेकिन अकाउंट के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, ना ITR मांगी, ना ही इन्होंने इनका अकाउंट की स्टेटमेंट मांगी, कुछ भी नहीं मांगा। क्लियर कर देता हूं कि हम 1.5 साल से अमेरिका में हैं और हमने जो ये अप्लाई किया था अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ का इंटरव्यू फाइल, वो ऑलमोस्ट 2 इयर्स पहले अप्लाई की थी। तो हमारा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है इनका वीजा में, ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए। ऐसा नहीं कि आपको यहां से किसी को स्पॉन्सरशिप भेजनी है या किसी को इन्विटेशन भेजना, बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है वो। इन्होंने अपने बलबूते पे, अपने बैंक बैलेंस पे, अपनी प्रोफाइल पे और अपनी काबिलियत के हिसाब से इन्होंने अपना वीजा हासिल किया। हमारा 0% कंट्रीब्यूशन है। हमारा सिर्फ कंट्रीब्यूशन इतना कि हमने इनको प्रिपेयर कराया, हमने इनको समझाया कि ऐसे ऐसे आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका कोई बाहर से कोई बंदा आपको इन्विटेशन नहीं भेज रहा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और जैसे मेरी मदर इन लॉ को तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, बट इन्होंने फादर इन लॉ ने ही सारे जवाब दिए। तो जैसे दो हस्बैंड वाइफ जाता तो हस्बैंड ही मेनली सारे क्वेश्चंस का जवाब देता है। ये तो चीजें और हैं भैया इस इंटरव्यू के रिगार्डिंग। आपने पर्सनैलिटी देखी होगी इनकी, बिल्कुल सिंपल सी पर्सनैलिटी है। आपको ऐसे ही रहना है, आपको अपने आप को चेंज नहीं करना। जैसे ये इस वीडियो में बोल रहे हैं बिल्कुल आराम आराम से सिंपल हिंदी में, तो ऐसे ही बोलना है। आपको कोई वहां पे अपने आप को चेंज करने की बात नहीं कर रहा है, बट आपको कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं। दिस इज वेरी सिंपल और कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर प्रोफाइल से मेरा मतलब ये होता है कि आप काम क्या करते हैं, आपका लहजा क्या है, वो आपका नेचुरल है। हरियाणा में सबको पता है कि हरियाणा पंजाब में लैंग्वेज कैसी बोली जाती है। यूपी की टोन अलग है, राजस्थान की टोन अलग है, दिल्ली वाले थोड़ा सा और बेटर तरीके से बोलते हैं। तो हरियाणा पंजाब वालों को जो लोकल से देहात से लोग आते हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। इनकी 60 साल से ऊपर उम्र है, बिल्कुल सिंपल कुरुक्षेत्र सिटी में रहते हैं और बिल्कुल नॉर्मल साइन का लहजा, नेचुरल। तो ऐसे ही इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, सारी चीजें इनकी ठीक थी, तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। दूसरी और चीज, अगर आप रिटायर्ड हैं, 60 साल से आपकी उम्र ज्यादा है, तो आपके बच्चों के बारे में पक्का पूछेंगे, मेरे साथ कौन जाएगा, तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ ये जाएंगे। तो आपके बच्चे क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उनको डिटेल में भी पूछ सकते हैं अगर उनको आपकी पर्सनैलिटी पे थोड़ा सा भी डाउट हुआ तो। अदरवाइज अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। बट आपको प्रिपरेशन अच्छी करनी है। क्वेश्चंस क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैंने वीडियो बना के अच्छे से देखें। और इनका इंटरव्यू था ये हिंदी में हुआ था। आपको पता कि चेन्नई एम्बेसी में जो ऑफिसर है उसको इंग्लिश आती है और वहां की लोकल लैंग्वेज आती है, लेकिन हिंदी नहीं आती। तो इन्होंने ऑफिसर ने इनको ट्रांसलेटर दिया था। तो ये जो आप ट्रांसलेटर को देते रहे, ट्रांसलेटर ऑफिसर को बताता रहा। तो ऐसी कन्वर्सेशन होता है वहां पे। लेकिन दिल्ली एंड मुंबई और हैदराबाद एम्बेसी में ऑफिसर को हिंदी आती है, तो डायरेक्टली हिंदी में आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। B1 B2 वीजा के लिए हिंदी में इंटरव्यू देने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। ये एक्सपीरियंस था। दिस इज सच ए इजी इंटरव्यू। 35-40 सेकंड के अंदर इनका इंटरव्यू हो गया और इनको बोल दिया कि हाँ जी आपका कांग्रेचुलेशन, आपका वीजा अप्रूव हो गया है और आपको 7 दिन के बाद दिल्ली से आपका वीजा मिलेगा। और इन्होंने प्रिपरेशन बहुत अच्छी की थी। मैंने वीडियो बना रखी थी, वीडियो बहुत मल्टीपल टाइम देखी थी और मैंने भी इनको बताया था कि आपको इन क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा और यही पूछा गया। आप ये देखो, कुछ भी इनके अलावा कुछ भी नहीं पूछा गया, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। इन्होंने प्रिपरेशन अच्छी की थी तो इनको कॉन्फिडेंस पूरा था। तो आपको जो भी क्वेश्चन है B1 B2 के रिगार्डिंग, मेरी वीडियो देखो। अगर फिर भी कोई डाउट आपको आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिस भाई ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं ऐसी ही वीडियो बनाता हूं इमिग्रेशन पे, यहाँ पे बिजनेस पे, इकोनॉमी पे, जॉब्स पे एंड समटाइम जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे। तो अगर आपको वीडियोस वैल्यूएबल लगती, इंफॉर्मेटिव लगती तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं थोड़ा सा और क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करने में सफल होऊंगा। थैंक यू सो मच।